सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में श्री वृंदावन धाम जिन्हें निरंतर सुख पहुंचा रहा है, ऐसे श्री श्यामा श्याम और इनके सुख में निरंतर सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त वैभव, सबकी अपार अहेतु की कृपा हमारे ऊपर है, प्रतिपल बरस रही है। इन्हीं के चरणों का आश्रय और इनकी उपासना, इनका नाम, इनकी कृपा से बहुत जल्दी इस करुणा का, कृपा का अनुभव हो जाएगा। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं कि आप साधन में चल रहे हैं, साधन कर रहे हैं, इसकी कसौटी अब देखिए अपने जीवन में। आप सत्संग कर रहे हैं, नाम जप करते हैं, वृंदावन आते जाते हैं, संतों का संग करते हैं और जो भी भगवत भजन करते हैं, अब इसकी कसौटी स्वयं अपने हृदय में देखें कि प्रिया प्रीतम की, ये सब प्रिया प्रीतम के लिए है, उनकी स्मृति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? हृदय में कितनी स्मृति हो रही है? अगर नहीं बढ़ रही तो देखें कहाँ त्रुटि हो रही है। बाबा कह रहे हैं कि सारी साधना की कसौटी और सार यही है, आप जो भी कुछ कर रहे हैं तो हृदय में निरंतर स्मृति बढ़नी चाहिए प्रिया प्रीतम की।
यदि उनका विस्मरण हो रहा है तो समझना चाहिए कि पट अभी उल्टा है। जिस मार्ग पे चल रहे हैं, मार्ग तो ठीक है, पर कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। नहीं तो अखंड स्मृति इस मार्ग की उपलब्धि है प्रिया प्रीतम की। चाहे वह पथ कितना भी सुंदर क्यों ना दिखे, तथा यदि उनकी स्मृति बढ़ रही है, कह रहे हैं यदि प्रिया प्रीतम की स्मृति बढ़ नहीं रही तो समझ लीजिए कि बहुत सुंदर मार्ग है, तो कुछ गड़बड़ी है, कुछ गलती हो रही है। और यदि प्रिया प्रीतम की स्मृति बढ़ रही है आपके हृदय में, तो कितना भी कटीला क्यों ना मार्ग हो, समझना चाहिए ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल इस मार्ग पर चलते चले जाना है। हो सकता है जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आए, बाबा की जो कहने का तात्पर्य है कि आप भजन मार्ग में चले, शुरुआत होते ही आपके जीवन में प्रतिकूलता बाहर से भीतर से आने लगी, लेकिन अंदर से देखो हृदय में आकर्षण बढ़ रहा है प्रभु का, नहीं बढ़ रहा। अंदर ये बात आ रही है ना, बस वृंदावन, बस प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। अगर ये आ रही है तो भले कटीला मार्ग है, निश्चित हो जाओ ये बिल्कुल ठीक है। आगे जाके प्रभु इसी मार्ग से तुम्हें प्राप्त होने हैं, इसी मार्ग के द्वारा तुम्हें घसीट रहे हैं। और यदि सब कुछ अच्छा है, बहुत अनुकूलता है, सब ठीक है, मार्ग में भी चल रहे हैं, लेकिन हृदय में स्मृति प्रभु की ना होकर संसार की बढ़ रही है, भोगों की बढ़ रही है, मान प्रतिष्ठा की बढ़ रही है, तो समझ लेना चाहिए कि हम भले भेष रखे हैं या इस मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन अभी गलती हो रही है, उसका सुधार कर लें। बाबा कह रहे हैं सहज सरल उपाय इसका, बस निरंतर नाम लो। निरंतर प्रभु के जो नाम हैं, अद्भुत नाम है, पवित्र नाम है, इनका जप करो, इनके चरणों के आश्रित हो जाओ, तो बस कुछ नहीं करना, सब कुछ भगवान करेंगे। कैसा भी मार्ग आपके सामने है उसे स्वयं संभाल देंगे। उनके चरणों का आश्रय, उनका नाम। तो भले मार्ग कठिन दिखाई दे, कटीला दिखाई दे, उनकी कृपा से सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। बस अपने जीवन को देखते रहें, हमारे हृदय में प्रभु की स्मृति बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही। नहीं बढ़ रही तो कारण क्या है? प्रभु की प्राप्ति का एक ही तरीका है। जब आपको प्रभु प्राप्त होने हैं तो आपके हृदय में स्मृति बढ़ने लगेगी। जैसे आपको यहाँ से राधा वल्लभ जी जाना है, तो अब आपके मानस में केवल राधा वल्लभ जी होंगे। ऐसे ऐसे जाएंगे और ऐसे जुगल घाट आएगा, फिर राधा वल्लभ जी जाके इधर से प्रवेश करेंगे गेट से और फिर उनके दर्शन करेंगे। ये क्योंकि पाना है ना प्रभु को, तो बस मानस में आ गया राधा वल्लभ जी कैसे, अब वही चलता जा रहा है। अब आपको कुछ करना नहीं है उसके लिए अलग से साधन। इसी प्रकार प्रभु की प्राप्ति की हृदय में चाह बढ़ रही है, प्रभु प्राप्त होने वाले हैं। इसकी सबसे सरल बात है कि आपके हृदय में उनकी स्मृति बढ़नी चाहिए। कैसे सेवा करूँगा, कैसे प्रिया प्रीतम को रिझाऊंगा, ऐसे ऐसे सुख पहुँचाऊँगा। जब श्री जी मिलेंगी तो ऐसी सुंदर सुंदर भावनाएं बनने लगेंगी। ये देखें हमारे हृदय में ये स्मृति बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही। यदि कहीं त्रुटि हो रही है तो गुरुजनों के चरणों में बैठकर, सत्संग में बैठकर उसे सुलझा लें, बहुत जल्दी इसे सुलझा लें। नहीं तो देर हो गई तो फिर इसमें विलंब ना करें। हम बाहर से संभालने में लग जाते हैं, पर अंदर की चूक ये हो जाती है, इसे बहुत जल्दी संभाल लें। श्री पूज्य श्री पंडित रामकृष्ण बाबा अपने उपासकों को निरंतर इसी बातों का उपदेश करते कि भजन के लिए मार्ग में आए हो तो भजन छोड़ के अन्य संसार को रिझाने में, विषय संग्रह में अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाओ। बाबा किसी को दीक्षा नहीं देते थे, पूज्य श्री रामकृष्ण बाबा, लेकिन उनको हृदय से गुरु मान लिया जिसने, ऐसे बहुत शिष्य थे उनके। किसी को मंत्र नहीं दिया, कंठी नहीं बांधी, लेकिन बाबा को गुरु मानने वाले बहुत जन थे। और सच्ची गुरु भक्ति यही है, आपने अंदर से स्वीकार कर लिया मेरे गुरुदेव हैं, भले गुरुदेव कभी ना मिले, और बस उनके प्रदत्त उपासना में
क्योंकि वो बोल रहे हैं ना, उपासना जो कह रहे हैं, जिस मार्ग में चल रहे हैं वही है, जो नाम दे रहे हैं वो पकड़ लिया तो गुरुदेव हृदय में विराजमान हो जाएंगे। पूज्य श्री गए प्रसाद जी महाराज, बाहर से श्री उड़िया बाबा ने कभी दीक्षा नहीं दी उनको, सत्संग में जाते थे और बस बैठे हुए ऐसे कह दिया कि महामंत्र का जप करना चाहिए, महामंत्र के जप से सर्व सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार बस सांकेतिक भाषा में उनको देख कर कह दिया तो स्वीकार कर लिया, अंदर से स्वीकार तो कर ही लिया था कि ये मेरे गुरुदेव हैं, और कहा कि श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, प्रभु को प्राप्त करने का। इतना कहकर बस जीवन भर मेरे गुरुदेव हैं, और आजीवन उन्हें भी स्वीकार कर लिया कि हाँ है, बाहर से कोई दीक्षा नहीं हुई। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पौधार जी महाराज जब अपनी युवावस्था में थे तो कल्याण पत्रिकाएं चलाते थे। जब ये गोरखपुर का संगठन तैयारी हुआ था, जब पत्रिका गई तो उसमें उपासना भी लिखते थे, भगवान नामों की महिमा भी लिखते, और सहज उपासना, उसमें मुख्य प्रधान प्रभु के चरणों का आश्रय और उनका नाम जप, इतना ही होता। एक उपासिका ने 20-22 वर्ष की अवस्था, और बाबा की भी, श्री भाई जी महाराज की भी अवस्था उस समय बहुत से बहुत 30-35 की होगी। बस वो लेख पढ़ा और स्वीकार कर लिया कि ये मेरे गुरुदेव हैं, और गोरखपुर से ही भाई जी की छवि मंगवा ली, और जो उपासना लिखी थी लेके बैठ गई, रात दिन नाम जप, अन्य कुछ नहीं किया। जो उसमें उपासना लिखी थी वो, और भाई जी की छवि विराजमान करके इस प्रकार से उपासना करने लगी। जब समय बीता उपासना में, अवस्था बढ़ी, वृद्ध हो गई, केवल उपासना में लगी हुई है, अन्य कुछ नहीं। भाई जी महाराज एक दिन अपने परिकर के साथ, बाबा के साथ और अन्य परिकर के साथ भ्रमण के लिए गए, तो उसी क्षेत्र में पहुंचे जहां वो उपासिका थी। वहां जाकर किसी ने बताया कि बाबा अब उनका प्रभाव हो गया इतना, बाहर से यद्यपि वो किसी को बैठती नहीं है किसी के पास, किसी को, लेकिन भजन का परमाणु ऐसा कि सहज रूप से मंगल हो रहा है, वहाँ विराज गए। तो भाई जी से कहा गया कि एक उपासिका है बहुत उच्च कोटि की, लेकिन वो किसी से मिलती नहीं है, आप कृपा करके पधारें, पर भीड़ लेके ना जाए, वहाँ अकेले आप या एक जन आपके साथ, और नहीं तो उनके साधन में विक्षेप होगा। भाई जी महाराज से जब आग्रह किया तो भाई जी महाराज गए। जहां उनकी कुटिया थी, इतना परमाणु कि बाहर के लोग आकर वहां बैठ जाते तो हृदय की जलन शांत हो जाती। इस कोटि का भजन की परमाणु। अब जैसे ये कुटिया है और इसके चारों ओर आके बैठ गए शांत, तो बस जो हृदय में अशांति है, क्लेश है, शांत हो गया, केवल बैठने मात्र से, कोई वार्ता नहीं हो रही। ये प्रभाव भजन का। भाई जी महाराज अंदर गए तो बस देखा कि ऐसे बैठे हुए हैं, दृष्टि नीचे, और भाई जी महाराज की ओर, छवि की ओर दृष्टि लगी हुई है ऐसे। बहुत देर तक भाई जी महाराज जाके एक जगह बैठ गए, कुछ बोले नहीं भाई जी भी, और बस भाई जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। जब अधिक समय बीता तो भाई जी महाराज ने आवाज दी कि आप किनकी उपासना कर रही हैं, जानते हैं? तो बस उत्तर नहीं दिया कोई, पर लगा कि कोई है, मतलब अपनापन लगा, कोई अपना है। फिर भाई जी ने कहा कि कभी आपने इनको देखा है जिनको सामने विराजमान किया है? तो रोते हुए कहा कि देखा तो कभी नहीं है, पर इतना विश्वास है कि एक दिन जरूर आएंगे। अब भाई जी महाराज का मतलब शांत, अब भाई जी महाराज को रहना शुरू हो गया। उनके हृदय में विचार हुआ कि ऐसी बात तो आज तक किसी ने नहीं पूछी। अंदर हुआ कि कुछ तो बात है, और भाई जी महाराज की ओर जो ही दृष्टि उठाई, निहाल हो गए कि जीवन इन्हीं के लिए तो है। कभी मिली नहीं, कभी देखा नहीं, केवल स्वीकार कर लिया कि मेरे गुरुदेव हैं, और उनकी उपासना में लगे। तो भाई जी महाराज के नेत्र से अश्रु बह रहे, और चरण पकड़ के कहा कि बस आज मेरे जीवन की पूर्णता हो गई। मैं जीवन में बस एक बार आपको देखना चाहती थी,
और प्रार्थना करिए कि आप कभी दोबारा यहाँ मत आना, कि आप आएंगे, आपका प्रभाव है यहाँ आके फिर आपकी उपासना में जो मैं आंतरिक भाव से लगी हूँ उसमें विक्षेप होगा। तो भाई जी महाराज ने उनके लिए पत्र लिखा, एक पद लिखा कि रात दिन मैं आपकी उपासना में लगी रहूं और आप भी ना जान पाओ। पूरा भाई जी ने बहुत बड़ा पद लिखा है उनके लिए कि रात दिन मैं आप में लगी रहूं पर कभी आप मुझे जान ना पाओ। इसलिए गुरुदेव को शिष्य के द्वारा स्वीकृति से गुरुदेव हैं। गुरु तो स्वीकार कर रहे हैं कि ये मेरा शिष्य है, पर शिष्य ना माने तो उससे लाभ नहीं होगा। शिष्य ने स्वीकार कर लिया, एकलव्य जी ने स्वीकार कर लिया ना कि द्रोणाचार्य जी गुरुदेव हैं। यद्यपि बाहर से हटा दिया एकलव्य जी को, नहीं हम आपको शिक्षा नहीं देंगे, लेकिन स्वीकार कर लिया मेरे गुरुदेव हैं। तो श्री विग्रह जो विराजमान करिए उसमें से समस्त विद्या सीख ली, शिष्य ने स्वीकार कर लिया। तब आज जैसे गुरुजनों के समीप रहकर भी यदि उनकी आज्ञा और उनमें उस कोटि की श्रद्धा नहीं है, लाभ नहीं मिल पाता। गुरुजन कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं और उनकी बात की अवहेलना, इसीलिए लाभ नहीं मिल पाता। गुरु ने और जिसने स्वीकार कर लिया मेरे सर्वस्व है, मेरे जीवन है, कभी वो उल्लंघन कर ही नहीं सकता, चाहे पास रहे या बहुत दूर रहे। श्री बाबास को बहुत जन अपना गुरु मानते हैं। जो लोग उनका सत्संग करते, उनसे उपदेश ग्रहण करते, उनसे शास्त्र या भजन की बात पूछते हैं, वे चाहे जिनसे भी दीक्षित हों, लेकिन हृदय से गुरुदेव अपना श्री पंडित बाबा को मानते। उनमें जैसे श्री गौरांग दास बाबा, श्री प्रियाशरण दास बाबा, श्री गौरांग दास बाबा कलकत्ता के श्री रामदास बाबा से दीक्षित थे। श्री प्रियाशरण बाबा निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। श्री कृपा सिंधु दास बाबा ये अन्य जगह से दीक्षित थे, पर बाबा की सेवा में रहते थे। श्री विष्णुदास जी ये सूर्य कुंड के एक संत थे, उनसे दीक्षित थे। और श्री केशव दास जी, श्री ललित मोहन गोस्वामी जी, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो बाबा को अन्य मान, हृदय से गुरु मानते। पर कुछ ऐसे थे जो वास्तविक गुरु ही मानते थे, दीक्षा भी नहीं ली किसी से, हृदय से बाबा को स्वीकार कर लिया। जिनमें श्री ठाकुर कुशल सिंह जी गीजगढ़ राजस्थान और ठाकुर हरि सिंह जी निमोड़िया, ये ऐसे संत थे कि घर में रहते हुए महापुरुष, और बाबा को हृदय से स्वीकार कर लिया था कि मेरे गुरुदेव हैं। कुशल सिंह जी गीजगढ़ जयपुर स्टेट के जागीरदार जो बाबा को गुरु मानते हैं, और जयपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद पर थे। राजघराना विरासत के अनुसार चला आ रहा सब, और बड़े निर्भीक धर्मात्मा और विद्वान थे उस क्षेत्र में। कहते हैं बड़े बड़े उपासक इनके पास अब सत्संग के लिए जाते हैं, घर में रह रहे हैं, संत हैं, मतलब गृहस्थ संत हैं, पर बड़े बड़े उपासक जो भजन मार्ग में चल रहे हैं इनका सत्संग करते जाके। एक माधव दास करके हुए, इन बाबा के आश्रम में आगे उनने भजन किया। उनको भी राजस्थान से ही, और वो राजा के बेटे थे, इन्हीं ने भेजा कि जाओ आप पंडित बाबा के आश्रम में जाओ, वहीं जाकर आपको भजन का मार्ग ठीक मिलेगा। तो वहाँ रह के सत्संग करते। उस समय के राजपूतों में उनका सबसे ऊंचा स्थान था। बाबा रामदास के अनन्य भक्त, कोई वहाँ संत हो चुके थे, रामदास जी उनके भक्त थे, जिन्हें मारवाड़ के श्री द्वारिकाधीश का अवतार माना गया। राजस्थान श्री रामदास जी को कि ये द्वारिकाधीश के अवतार हैं। वे रामदास जी के अनन्य भक्त थे। उन्हें ऐसे महात्मा की खोज थी जो भगवत प्राप्ति के ठीक पथ पर उन्हें आरूढ़ करा सके। श्री कुशल सिंह जी को उन्हें हृदय से मान लिया था, लेकिन अब प्रकट में भी तो चाहिए ना। किसी प्रकार पंडित बाबा से संयोग हो गया और बाबा के शरण में आकर प्रार्थना करी कि आप दीक्षा दे दें। पंडित बाबा का नियम था कि जब कोई जिज्ञासु भजन पथ का निर्देश करने की प्रार्थना करता तो उनसे पूछते कि वो किस संप्रदाय का है, उनके गुरुदेव कौन है, और भगवत स्वरूप में किस भगवत स्वरूप में उसकी निष्ठा है, उन्हें कौन से ठाकुर अच्छे लगते हैं,
गुरुदेव कौन है उनके और किस संप्रदाय के हैं, ये पूछा करते तो बता देते और उसी के अनुसार उपासना देते। तो उनने कहा कि प्रभु मैं श्री रामदास जी को अपना आराध्य मानता हूं और द्वारिकाधीश जी में मेरी भाव दृष्टि है। प्रश्न करने पर बता दिया उन्होंने, मैं ना तो कहीं दीक्षित हूं, बस उनको अंदर से मानता हूं पर दीक्षा कहीं नहीं ली है और अभी किसी संप्रदाय में भी नहीं हूं। और रामदेव जी में मेरी निष्ठा है, जो संत हैं उनमें, पर दीक्षा नहीं ली, किसी संप्रदाय से नहीं। बाबा ने कहा कि ठीक है, अभी तक तुम जैसे करते थे ठीक, रामदेव जी की अकेले भजन मत करो, अब एक द्वारिकाधीश का चित्र बनवाओ हाथ से और सिंहासन पर द्वारिकाधीश विराजमान कीजिए और नीचे श्री रामदेव जी को विराजमान, रामदास जी को, रामदेव जी को विराजमान करें और उनकी उपासना करो। और उपासना के लिए कहा कि मंत्र कौन सा जपे, बाबा से पूछा। उन्होंने कहा कि 16 नाम 32 अक्षरों वाला महामंत्र, इसका जाप करो। और आदेश दिया कि विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच और भगवत और भक्तमाल जी का नित्य पाठ किया करो। भगवत प्राप्ति ऐसे ही होती है, प्रभु के चरणों का आश्रय, जहां रहो जैसे रहो, पथ एक ही है। ये उपासना जो गुरुजनों ने दी है उसमें लगे रहो, तभी उस वस्तु की उपलब्धि हो। तो देखो आगे जाके इतना प्रभाव हो जाता है कि बड़े बड़े उपासक इनका संग करते हैं। कुशल सिंह जी ने इसी रीति से भजन करना प्रारंभ कर दिया। दूसरी बार जब वो आए बाबा के पास, बाबा से कहा कि बाबा लीला चिंतन के विषय में मैं जानना चाहता हूं, लीला चिंतन क्या होती है। तो बाबा ने उन्हें नित्य ध्यान द्वारिका में श्री द्वारकाधीश की लीला का चिंतन करने की आज्ञा, क्योंकि उन्हीं के अनुसार उपासना, ऐसा नहीं कि हम इस अमुख हैं आप इसमें आज ना, तुम्हारी भावना जैसो ऐसे ही चलो, बिल्कुल ये सच्चे महापुरुष की पहचान। क्योंकि सब रूपों में हमारे ही प्रभु हैं, हम किसी को हटा कर इधर ऐसा नहीं। जब प्रभु यदि तुम्हें घसीटेंगे तो तुम्हारे हृदय में अपना अधिकार कर लेंगे, फिर बताना बाहर से नहीं पड़ेगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी को प्राप्त करने के लिए बाबा ने कहा तुम राधा रमण जी के गोस्वामी श्री बनवारी लाल जी के पास चले जाओ और वहां जाकर उनसे प्रार्थना करो, वो जरूर तुम्हें बता देंगे इस संबंध में कि लीला चिंतन कैसे की जाती है। गए और बाबा की आज्ञा हुई है इस बात से उन्होंने समझा दिया, सब बता दिया और वो चले गए श्री कुशल सिंह जी। लेकिन श्री बनवारी लाल जी बाबा के पास आए कि बाबा आपने यह क्या किया। प्रभु संभालने के लिए करते ना कि कुशल सिंह जी को निताई गौर और राधा कृष्ण की गौड़ीय उपासना की जगह द्वारिकाधीश की उपासना बता दी। तो बाबा कहते हैं कि देखिए उनका परिवार परंपरा से राजकीय सेवाओं में नियुक्त रहा है। उनके पिता जयपुर दरबार में मंत्री थे, वे स्वयं जयपुर राज्य के उच्च अधिकारी हैं। ऐश्वर्य वातावरण में उनका सारा जीवन व्यतीत हुआ है। उनके जागतिक संस्कार भी उसी प्रकार के हैं। द्वारिकाधीश की ऐश्वर्यमय उपासना में उनकी स्वाभाविक रुचि है, उसके द्वारा ही उन्हें उसकी प्राप्ति हो सकती है। बस कुछ दिन बाद कुशल सिंह जी ने जयपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद से इस्तीफा दे दिया। यह है भजन जैसे ही बढ़ाना चित्त में, अब कुछ सुहाना शुरू नहीं, अच्छा नहीं लगता। बस रात दिन अंदर आ गया कि वैराग्य पूर्वक होकर भजन करूंगा, वैराग्य लेके। और बाबा के चरणों में आगे संसार त्याग करके साधु वेश धारण करके अब मैं वैरागी होकर भजन करूंगा। बाबा को जब इस बात का पता चला और बताया तो बाबा ने कहा भैया बहुत खराब समय है। ये आज से 70 साल पुरानी बात बाबा कर रहे हैं कि बहुत समय खराब आ चुका है और इसकी आपके लिए आवश्यकता नहीं है। प्रभु की कृपा से हमारी तो गाड़ी खिंच गई वैराग्य मार्ग में। पर अब साधु जो कि वर्णन किया गया है कि वेश धरने के बाद केवल अपनी उदर पूर्ति आदि करेंगे,
साधु वह सभी काम करेंगे जो गृहस्थी करते हैं। धन जुटाएंगे, मकान बनाएंगे, कपड़े सिलाएंगे और आराम से रहना चाहेंगे। इसलिए घर पर रहकर भजन करना ही ठीक है तुम्हारे लिए। इसीलिए केवल यदि महापुरुष के चरणों का आश्रय तो आप निभा सकते हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किसी संत, सच्चे संत सदगुरु का आश्रय है ना सर पर, वही आपको, इसीलिए महापुरुष जन कसते हैं, डांट फटकार, एक एक चेष्टा पे डांटने की। आप सावधान रहिए, रहनी को उत्तम बनाइए। अगर नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चटकीली, साच बिना हरि हाथ ना आवे, रहनी सब है ढीली। सब कुछ हो सकता है, वेशधारी हरि के ओर साड़े, श्री भगवत ऋषिदेव जी कहते हैं कि वेश बना लिया, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन सावधान रहो। आज सुबह संतों के सद्गुण सुने, कल महाराज जी कृपा करके असंतों के साथ, जो संत वेश में होते हुए हैं और उनके विपरीत आचरणों का वर्णन करेंगे। कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी खिंच गई, अब समय ठीक नहीं है। इसीलिए किसी सच्चे संत महापुरुष के चरणों का आश्रय हो तभी ऐसा संभव है, तभी उनकी कृपा से ये गाड़ी निभ सकती है, अन्यथा नहीं। विचित्र माया का आकर्षण सह पाना अत्यंत कठिन है। वो महापुरुष जन अपने प्रभाव से उसको रोक के केवल उसको बढ़ाते हैं, तुम आगे बढ़ो, हम खड़े हैं इसके आगे, और उनको वापस कर दिया। और उन्होंने भी अपना वैराग्य का विचार छोड़कर घर में रहकर ही भजन करने लगे। इन्हीं के रिश्तेदार थे श्री हरि सिंह जी। ये भी जयपुर स्टेट के निमोड़िया ठिकाने के जागीरदार थे, बहुत बड़े। कुशल सिंह जी के संग से उनमें भी पंडित बाबा के अनुगत्य में भजन करने की इच्छा जागी। उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक कुशल सिंह जी जैसी हो गई। सच्चा अगर आप ईमानदारी से चल रहे हैं ना, तो बहुत जल्दी हृदय में ये प्रपंच शून्यता आने लगेगी, एक विकलता आने लगेगी कि आप कुछ सुहाता नहीं, अच्छा नहीं लगता, बस प्रभु चाहिए। किसी महापुरुष के द्वारा उपदिष्ट उपासना में यदि चित्त जोड़ दिया है। और उनकी जो पत्नी थी, कुछ ही दिनों, मतलब विवाह हुआ, नवविवाहिता, लेकिन रोग से ग्रसित थी। बाबा के चरणों में आए, सब बात कही। अच्छा, संतजन अंदर के हृदय की बात देखते हैं। पूर्व में सुना कि कोई विषयी जन आया और बाबा से बोला अब हम जा रहे हैं। बोले तैने कहा हमारा माथो खरीद लियो। बोले तू जा या आ, मैं तेरे से कहा कर लूँ। इसी प्रकार इन्होंने बाबा को बताया, पर जानते हैं कि ये प्रभु के अनुरागी हैं, इनकी भजन में रति बढ़ेगी, ये रहेंगे तो खुद स्वयं तो भजन में लगेंगे, औरों को भी लगाएंगे। तो बाबा को बताया कि अच्छे होने की आशा नहीं है इनके, और हमें उन्होंने बताया हमारी कुंडली में कि दूसरा विवाह हमारे योग में है। तो बाबा ने कही, ज्योतिषी कहा जाने, प्रभु के चरणों का जिसने आश्रय ले लिया है उसको कुछ करना पड़ेगा, ग्रह क्या कर लेंगे इसका। जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। शुक्र शनिचर राहु केतु सब हुए हैं तेरे चेहरे एक क्षण में। बोले ये सब क्या करेंगे, भगवान से विमुख जो है उनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है, बस क्या कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बाबा ने ऐसा कह दिया और कहा कि इनसे कहो श्रीमद् भागवत का पाठ किया करें। तो उनने कहा बाबा इतनी शक्ति नहीं है इनमें कि भागवत का पाठ कर सकें, कि तू सुनाया कर बैठ के। अब देखो दोनों ही बातें वही हैं संसार में, लेकिन प्रभु के अनुरागी हैं। इसलिए बाबा कहने के ऐसे चलो, समझ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और दूसरा, केवल अपने मान सम्मान के लिए और अपनी ही विलासिता को बढ़ाने के लिए बाबा के पास है। बाबा ने भगा दिया फटकार के, दोबारा मत आना इधर, चलो जाओ। और बाबा की कृपा से पाठ जब सुनने लगी तो कुछ ही दिनों में स्वास्थ्य ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बाबा बाहर से दीक्षा तो देते नहीं, पर जब कोई बाबा से पूछता कि अमुक अमुक मंत्र क्या है या ऐसे, मतलब अब चतुरता पूर्वक कि कैसे भी बाबा से मुख से नाम निकल जाए, मंत्र निकल जाए तो हम स्वीकार कर लें और दीक्षित हो जाए।
एक सन्यासी जी ने विचार किया कि बाबा को चलो करते हैं, तो उल्टा मंत्र बोला बाबा के सामने। बाबा ने कहा, अरे ठीक से मंत्र बोलो, उल्टा क्यों बोलते हो? और चुप हो गए, फिर बोला नहीं आगे मंत्र, क्योंकि भजन करे महान चतुर। अब वो भी समझ गया कि बाबा आसानी से हाथ में आने वाले नहीं है, प्रणाम करके चले गए। विष्णुदास जी ने भी एक बार पूछा कि बाबा, मतलब कैसे भी बाबा से पता चल जाए कि द्वादश अक्षर मंत्र में द्वादश अक्षर मंत्र कौन सा होता है? तो बाबा ने कही, देखो अष्टादश अक्षर मंत्र है ना, उसमें से अमुक संख्या और अमुक अक्षर निकाल दो तो द्वादश अक्षर बन जाएगा। और मंत्र नहीं बोला बाहर से। बाबा बोले, आप धन्य है बाबा, आपसे नहीं पार पा सकते, और चले गए। बाबा जिस समय श्याम कुटी में रहते थे गिरिराज जी में, तो वहाँ कह रहे हैं कि एक मनोरंजक दृश्य घटा बाबा के साथ। गोवर्धन थाने के निकट ठाकुर श्री कृष्णचंद जी की कोठी थी। वे बाबा के प्रति बहुत श्रद्धा रखते, ब्रजवासी थे और बहुत श्रद्धा रखते। उनका सत्संग किया करते बाबा का। एक दिन उनकी पत्नी आई परिवार की, और एक महिला को साथ लेकर आई। उनकी पत्नी एक परिवार की महिला को लेकर साथ आई। बाबा के चरणों में प्रणाम किया और अंदर जाकर देखा कि बाबा विराजे हैं, प्रणाम किया। उन्हें प्यास लगी तो वहाँ एक करुआ रखा था जिसमें बाबा जलादीपी थे, पर बाहर से करुए को देख के अंदर घृणा हुई कि रज का पात्र है, अगर मैं बाबा से कहूँ पानी पिला दो तो इसी से पिलाएंगे। अंदर से हुआ तो कहा नहीं, अब प्रणाम करके वापस आ गई। और जब घर पर आकर कहा, एकदम सरल, ब्रजवासी सरल सहज होते हैं ना, तो कहा, स्वामी, अपने पति देव से कहा कि आज मैं बाबा के दर्शन करने गई थी, पर बाबा के रच के करुए के प्रति घृणा दृष्टि हो गई मेरी। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमने बाबा के जो करुए के प्रति घृणा दृष्टि करी है, ये अच्छी बात नहीं है। अब तुम जाकर अपराध का मोचन कराओ। कि क्या करूं? कि कल फिर जाओ और बाबा से कहना जल पिलाओ हमें, और करुए से अंदर से क्षमा मांगना, करुआ कृपा करेगा। पत्नी को बहुत पश्चाताप हुआ, उनको, ठकुराइन को। अगले दिन गई, उन्होंने अपराध का प्रायश्चित अंदर से किया और प्रार्थना करी कि आप मेरे गलती को क्षमा करें, आपके प्रति मेरी ऐसी दृष्टि हो गई। बाबा जैसे उन जल पिलाने लगे, बाबा ने, वो जो महिला थी उनने पिलाया। थोड़ी देर में ही देखा कि वो करुए का स्वरूप बदल गया, दिव्य चिदानंद में करुए का दर्शन उनको हो गया। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, वृंदावन की ये रज के महिमा का वर्णन क्या कहते हैं, मेदा मिश्री महुरे मेरे श्री वृंदावन की धूरी। और करुआ का एक वर्णन है, वृंदावन की रच का ही तो, जहां राधा रानी मोहन राजा राज रहो भरीपूरी। कनक कलश करुआ महमूदी खासा ब्रज कमरिन की चूरी। व्यास ही गुरु हरिवंश बताई अपनी जीवन मूरी। ये जीवन मूरी है। तो उनको दिव्य दर्शन हुआ और बाबा से कही कि बाबा अपने, कि मुझे आप दीक्षा दो। और मैं अपने आप को समर्पित कर दिया बाबा को देखकर। बाबा से कहा, बाबा कछु भजन बताओ। बोली ब्रजवासी ने एकदम सहज सरल सीधे बाबा से बोली, कछु भजन बता दो बाबा। बोले का भजन बताऊं? बोले कछु भी बता दो। बोले तू कौन संप्रदाय की है? तो उन्होंने कही बल्लभ संप्रदाय की है। कि तेरे संप्रदाय माऊ सबन को एक मंत्र दिया जाए है, बाबा कह रहे हैं उनसे। कौन सा है बता? ठकुराइन खुद नहीं बोली, संग वाली से कहा कि तू बता क्या मंत्र है। तो उसमें मंत्र था श्री कृष्ण और आगे अमुक। तो कहा जाई मंत्र को जप्यो कर। बाबा ने कहा। ठाकुराइन ने सुन तो ली और घर चली आई। फिर से अपने पतिदेव से कहा, अब मैं क्या करूं? बाबा ने वही मंत्र बताई दिया, जा मैं आपको नाम है। कृष्णचंद जी है ना उनके पतिदेव, और ठाकुर जी मंत्र में भी नाम वही है।
तो सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब बताइए, बाबा ने वही मंत्र बता दिया जिसमें आपका नाम है, उसे कैसे जपूं अब मैं? तो बोले अब मेरे से कहीं पूछ रही, बाबा से ही पूछियो, बाबा बताएंगे। ठाकुर साहब बोले तू बाबा से ही पूछियो, बाबा ही तेरा समाधान करेंगे। फिर अगले दिन गई बाबा के पास और बाबा से कहा, बाबा तुमने जो मंत्र बताया है बा में तो चंपो के तुमने जो मंत्र बताया बा में तो चंपो के चाचा को नाम है। अच्छा, उनकी भतीजी थी। बोले उसे कैसे जप करूं मैं? बोले तो एक काम करो कर, तो तू चंपो के चाचा पूरा मंत्र जप लिया कर ऐसे। बोले हाँ जे तो सही, जाए तो मैं खूब जप लूंगी, चंपो के चाचा शरणम। बाबा भी खूब हंसी को करे और बस प्रणाम करके बोले हाँ बाबा जा में तो, बोले जा में तो कोई दिक्कत ना है? बोले कोई दिक्कत ना है। बोले खूब जप होकर जाइए, बोले जय से तेरी बात बन जाए। किसी हर मंत्र हर नाम प्रभु का ही तो है। अब किसी प्रकार से उनकी चित्त में तो है ही ना प्रभु का नाम, तो बस महापुरुष जन के भोले भाले ब्रजवासी, उनको बाहर से कुछ करना थोड़ी। ये जी गए बोले जाइए जपो करते। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।